हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइबा, आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूं। एमपीजीके एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमपीजीके का टॉपिक। तो एमपीजीके में आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में संचार प्रणाली। अब संचार प्रणाली को इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार प्रणाली को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संचार किसे कहते हैं या कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो संचार का सीधा सा मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना संचार कहलाता है। अब यह सूचना कौन कौन से माध्यम से पहुंचाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं कि पहला माध्यम है आकाशवाणी, जिसको हम रेडियो कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी किसके अंतर्गत रखा गया है, तो इसको हमारे मध्य प्रदेश में संचार प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश में संचार प्रणाली के अंतर्गत पहला आ जाता है आकाशवाणी या रेडियो। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन, जिसको इंग्लिश में हम टेलीविज़न कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर तीसरा आ जाता है दूरसंचार या टेलीफोन। इसके बाद फिर समाचार पत्र और पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर या मैगजीन। इन सभी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाई जाती है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी, जिसको हम रेडियो कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में और हमारे भारत में आकाशवाणी की या रेडियो की शुरुआत कब होती है, ये इसको शुरू करते हैं। देखिए, तो पहले देखिए इसमें भारत में शुरुआत। तो भारत में आकाशवाणी की शुरुआत 1927 से की गई थी, 1927 में की गई थी, इसको ध्यान रखना। कहाँ पर इसको शुरू किया गया था फ्रेंड्स, तो मुंबई में इसको पहले शुरू किया गया था, उसके बाद फिर कोलकाता में इसको शुरू किया गया था। अब जब शुरू किया गया था तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसके माध्यम से इसको शुरू किया गया था। तो निजी स्वामित्व वाले ट्रांसमीटर की सहायता से इसे शुरू किया गया था, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में फिर भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत 3 जून 1936 से की गई थी। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत कब की गई थी, तो 3 जून 1936 से शुरू की गई थी। और इसी समय भारत सरकार ने भी इसका अधिग्रहण किया था, किसका, आकाशवाणी का, तो इसको ध्यान रखिएगा। और 1936 में ही सरकार ने इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा था। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकार ने आकाशवाणी का ऑल इंडिया रेडियो नाम कब रखा था, तो 1936 में रखा था। इसके बाद फिर एक्चुअल नाम कब दिया जाता है, तो इसका नाम आकाशवाणी 1957 में रखा गया था, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत। तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा आकाशवाणी केंद्र है, ये इसको देखिए। तो मध्य प्रदेश में पहला आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955 को इंदौर में स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है, तो इंदौर है। कब इसको स्थापित किया गया था, तो 22 मई 1955 को स्थापित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर दूसरा आकाशवाणी केंद्र 31 अक्टूबर 1956 को भोपाल में स्थापित किया गया था। ऐसे ही तीसरा आकाशवाणी केंद्र 15 अगस्त 1964 को ग्वालियर में स्थापित किया गया था। तो ये 3 आकाशवाणी केंद्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है इंदौर का आकाशवाणी केंद्र, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र है। ठीक है, इसके बाद फिर और अन्य आकाशवाणी केंद्र हैं। अन्य आकाशवाणी केंद्र में देखिए आकाशवाणी केंद्र जबलपुर, इसकी स्थापना 6 नवंबर 1964 को की गई थी। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आकाशवाणी केंद्र छतरपुर, इसकी स्थापना 7 अगस्त 1976 को की गई थी फ्रेंड्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आकाशवाणी केंद्र रीवा, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1977 को की गई थी। अगला आकाशवाणी केंद्र है सागर, इसकी स्थापना 2 मई 1993 या 2 मई 1993 को की गई थी। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आकाशवाणी केंद्र सागर की स्थापना कब की गई थी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो इसको देखिए। तो विद्युत चुम्बकीय संकेत एंटीना के माध्यम से प्रसारित की जाती है, उसे कहा जाता है ट्रांसमीटर। इस ट्रांसमीटर में एक एंटीना होता है, इस एंटीना के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से संकेत को भेजा जाता है और सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें हम देखते हैं कि
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और उच्च शक्ति ट्रांसमीटर काम करते हैं। तो पहले देखिए इसमें अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी फ्रेंड्स? तो इसमें भोपाल में इसकी स्थापना की जाती है। फिर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना 1984 में की गई थी। कहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है? तो इंदौर में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे मध्य प्रदेश में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना कब की गई थी, तो 1982 में, 1982। कहाँ पर की गई थी? भोपाल में। फिर अगर पूछे कि उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में निजी रेडियो सेवा तथा FM रेडियो स्टेशन। तो मध्य प्रदेश में रेडियो मिर्ची 98.3 डिग्री पर इसको स्थापित किया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत ध्यान रखना फ्रेंड्स 1993 में, 1993 में की गई थी। इसके कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये इंदौर में। और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला निजी रेडियो सेवा है, ध्यान रखना, और पहला FM रेडियो स्टेशन है मध्य प्रदेश का। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी में लिखा रहता है जैसे रेडियो मिर्ची इज़ हॉट, सुना भी होगा आपने। इसके बाद फिर माई FM 94.3 डिग्री। इसके बाद फिर रेड FM, ये 93.5 डिग्री इसका रेडियो स्टेशन होता है। इसके बाद फिर बिग FM 92.3 डिग्री रेडियो स्टेशन है इसका। तो इसको ध्यान रखना, ये सबके अलग अलग डिग्री पर ये रेडियो स्टेशन होते हैं जो आप सुनते भी होंगे। इसमें मनोरंजन के कार्यक्रम सुनाए जाते हैं या प्रसारित किए जाते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अन्य निजी रेडियो स्टेशन है, अन्य निजी रेडियो FM है। तो कौन कौन से? जैसे धमाल और लेमन चस्का, ये भी रेडियो FM स्टेशन है, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर सामुदायिक रेडियो स्टेशन। तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन हमारे मध्य प्रदेश में कोरकू सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? खंडवा में। इसके बाद फिर सहरिया रेडियो स्टेशन, ये श्योपुर में स्थापित किया गया है। तो याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन कौन कौन से हैं। तो ये कोरकू और सहरिया, ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं। इसके अलावा हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने और भी कुछ सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रस्तावित किए हैं 2019 में। तो 2019 में कौन कौन से प्रस्तावित सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं? तो देखिए इसमें पहला भील रेडियो स्टेशन, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? धार और झाबुआ में स्थापित किया जाएगा। फिर इसके बाद में भारिया रेडियो स्टेशन, ये छिंदवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद फिर बैगा रेडियो स्टेशन, ये डिंडोरी और बालाघाट में स्थापित किया जाएगा। फिर इसके बाद में गोंड रेडियो स्टेशन, ये बैतूल में स्थापित किया जाएगा। तो ये इतने सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं 2019 में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया है इनको, ठीक है। इसके बाद फिर दूरदर्शन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेलीविज़न। तो भारत में इसकी प्रायोगिक शुरुआत 15 सितंबर 1959 को की गई थी। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब होती है? तो 15 सितंबर 1959 को शुरू की गई थी। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? तो दिल्ली से इसको शुरू किया गया था फ्रेंड्स। और इसको व्यवस्थित रूप से दैनिक शुरुआत इसकी कब होती है? तो व्यवस्थित रूप से इसकी दैनिक शुरुआत हुई 1965 से। कहाँ से शुरू किया गया था इसको भी? तो इसे भी दिल्ली से ही शुरू किया गया था। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद में भारत में राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 से की गई थी, इसे ध्यान रखना आप लोग। फिर इसके बाद में भारत में कलर टेलीविज़न की शुरुआत कब होती है? तो 25 अप्रैल 1982 को, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कलर टेलीविज़न की स्टार्ट हमारे इंडिया में कब होती है या इसकी शुरुआत कब होती है? तो 25 अप्रैल 1982 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये तो हुई हमारे भारत की बात। अब शुरू करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में टीवी या टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 1975 में। ये ईयर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में बार बार इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि एमपी में टेलीविज़न की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में 1975 में टेलीविज़न शुरू हुआ था। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? तो रायपुर से होती है। यह रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है और छत्तीसगढ़ हमसे 2000 में अलग हो गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर भोपाल और इंदौर में इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी, 1982 में। और मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो ये कहाँ पर है? भोपाल में।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कौन सा है, तो ये है भोपाल है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो भोपाल और इंदौर है। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर कार्यक्रम का निर्माण होता है और यहाँ से इनका प्रसारण होता है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित टीवी कहाँ पर है स्थापित, तो ये कस्तूरबा ग्राम इंदौर, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें दूरसंचार या टेलीफोन, भारत में इसकी शुरुआत कब होती है, 1881 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो किस कंपनी के द्वारा इसको शुरू किया गया था फ्रेंड्स, तो हमारे भारत में एक कंपनी थी, इसका नाम है ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड। इसको टेलीफोन का लाइसेंस दिया गया था और इसने इसे शुरू किया था। इसने उद्घाटन कब किया इसका, 1882 में, 1882 में इसका उद्घाटन किया जाता है। कहाँ पर किया गया था उद्घाटन, तो मुंबई में या बम्बई में या बॉम्बे में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद फिर कोलकाता और फिर मद्रास, यहाँ पर इसकी शुरुआत की जाती है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब होती है, तो मध्य प्रदेश में 1 सितंबर 1974 को इसकी शुरुआत हुई थी टेलीफोन की। तो यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है किसकी, टेलीफोन की। ठीक है, जिसको हम दूरभाष भी कहते हैं, दूरसंचार भी कहते हैं, टेलीफोन भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर हमारे भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में पहली प्राइवेट टेलीफोन सर्विस कंपनी कौन सी है, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना होगा, एयरटेल, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। इसके बाद फिर देश की नवरत्न दूरसंचार कंपनी जिसका नाम है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये BSNL है। ठीक है, इसी को व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सी एक नवरत्न कंपनी है जिसे व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, तो वह है BSNL। और BSNL का फुल फॉर्म क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसको ध्यान रखना। फिर इन दूरसंचार कंपनियों के अलावा और भी कुछ दूरसंचार कंपनी है हमारे मध्य प्रदेश में, तो कौन कौन सी निजी कंपनियां हैं उनके नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे रिलायंस जियो जो बहुत ज़्यादा चल रही है वर्तमान में। इसके बाद में दूसरी है टाटा, फिर आइडिया, वोडाफोन, ये निजी कंपनियां हैं। ठीक है, तो आइडिया और वोडाफोन दोनों का टाई अप हो चुका है, तो दोनों कंपनियां साथ मिलकर कार्य कर रही है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं VI। VI का फुल फॉर्म हो जाता है, V मीन्स वोडाफोन और I मीन्स आइडिया। ठीक है, तो ये इनका शॉर्ट फॉर्म होता है VI। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें समाचार पत्र या इंग्लिश में से कहते हैं न्यूज़पेपर। तो समाचार पत्र के माध्यम से भी सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। तो देखिए इसमें मध्य भारत में समाचार पत्र, तो भारत में समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी थी। कहाँ से प्रकाशित किया गया था, कोलकाता से। इसका संपादक कौन था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसके बाद में यह हमारे भारत का पहला समाचार पत्र है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, ये पिक्चर है किसकी, बंगाल गजट की। ये उस समय ऐसा ये पत्र छपता था, समाचार पत्र। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है समाचार पत्र का नाम उदंत मार्तंड। तो ये उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष क्या है, 30 मई 1826। इसे याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है 30 मई 1826। कौन सी भाषा में छपा था, तो हिंदी में छपा था। यह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। कौन सा, उदंत मार्तंड। ठीक है, इसको याद रखना। कहाँ से इसको प्रकाशित किया गया था, तो कोलकाता से इसको प्रकाशित किया गया था। इसका संपादक और प्रकाशक कौन था, जुगल किशोर, इसे ध्यान रखना। इसके बाद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो इसका कारण क्या है, 30 मई को ही क्यों हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, तो इसका कारण ये है कि 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र
उदंत मार्तंड प्रकाशित किया गया था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में समाचार पत्रों की शुरुआत कब होती है? तो देखिए इसमें समाचार पत्र का नाम है ग्वालियर अखबार। कब इसको प्रकाशित किया गया था? 1840 में। तो ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1840। कौन सी भाषा में छपा था? उर्दू भाषा में छपा था फ्रेंड्स। इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ग्वालियर अखबार है कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो उर्दू। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ग्वालियर से। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश का यह पहला समाचार पत्र है और सप्ताह में एक बार यह प्रकाशित होता था, तो इसे हम साप्ताहिक समाचार पत्र कहते हैं। इसको ध्यान रखना। अगला समाचार पत्र का नाम है मालवा अखबार। तो ये मालवा अखबार का प्रकाशन वर्ष क्या है? 6 मार्च 1848 को इसे प्रकाशित किया गया था। कौन सी भाषा में छपा था ये? तो ये हिंदी भाषा में छपा था फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? इंदौर से। साप्ताहिक था या दैनिक था? तो साप्ताहिक समाचार पत्र था, मतलब सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन होता था। पहले यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन बाद में उर्दू और मराठी दोनों ही भाषा में इसका प्रकाशन किया जाने लगा, और यह हमारे मध्य प्रदेश का हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। इसको याद रखना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है, तो वह था मालवा अखबार। तो यहाँ पर देखिए हम आपको एक पिक्चर भी दिखा रहे हैं। तो ये जो फोटो है आपको दिखाई जा रही है, ये मालवा अखबार की, जो उस टाइम ये ऐसा छपता था। ये इसका संपादक कौन था मालवा अखबार का? तो पंडित प्रेम नारायण, ये इसके संपादक थे उस टाइम पर। इसके बाद फिर अगला समाचार पत्र है ग्वालियर गजट। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्वालियर गजट का प्रकाशन कब हुआ था। तो समाचार पत्र का नाम है ग्वालियर गजट। कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1853। इससे पहले हमने आपको क्या बताया है? ग्वालियर अखबार, और ये क्या है? ग्वालियर गजट। इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी थी, मतलब दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित होता था। कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? तो ग्वालियर से इसका प्रकाशन किया जाता था, और ग्वालियर से प्रकाशित होने वाला ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला हिंदी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपको बताना है मालवा अखबार। और अगर आपसे पूछे कि ग्वालियर से हिंदी भाषा में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है ग्वालियर गजट। ठीक है। इसके बाद फिर सन 1905 में इसका नाम बदलकर ग्वालियर स्टेट गजट कर दिया गया था, और इसके संपादक कौन थे? तो मुंशी लक्ष्मण दास इसके संपादक थे। ये इतने फैक्ट आपको इसमें याद रखना है फ्रेंड्स। तो इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है। आपसे 3 नंबर में भी इससे क्वेश्चन पूछे कि ग्वालियर गजट के बारे में लिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं बस इस प्रकार से आपको लिख देना है, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगला समाचार पत्र है पूर्ण चंद्रोदय। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1 नवंबर 1860 में इसे प्रकाशित किया गया था। कौन सी भाषा में छपा था ये? तो ये मराठी भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। इसका प्रकाशन स्थल कौन सा है? तो प्रकाशन स्थल इसका इंदौर। संपादक कौन थे इसके? तो इसके संपादक थे वासुदेव बल्लार मूले, ये इसके संपादक थे। और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, मतलब सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन किया जाता था, और मराठी भाषा में छपने वाला ये पहला समाचार पत्र था। इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला समाचार पत्र आता है होलकर सरकार गजट। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1873 1873 में इसका प्रकाशन किया गया था। इसको ध्यान रखना। प्रकाशन स्थल क्या है इसका? इंदौर। आप ध्यान रखिएगा। कौन सी भाषा में छपता था ये? तो मराठी भाषा में छपता था। इसके संपादक कौन थे? असगर हुसैन। और यह कैसा समाचार पत्र था? तो साप्ताहिक समाचार पत्र था ये। कौन सा? होलकर सरकार गजट। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला समाचार पत्र आता है, तो समाचार पत्र का नाम क्या है? जबलपुर समाचार पत्र। कब प्रकाशित हुआ ये? 1873 में। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? जबलपुर से। कौन सी भाषा में छपा था? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और
यह एक महीने में एक बार प्रकाशित किया जाता था, इसलिए इसे मासिक समाचार पत्र कहा जाता था और यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था जो मासिक था, मतलब एक महीने में एक बार जिसका प्रकाशन किया जाता था, तो यह है जबलपुर समाचार पत्र। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक श्री कृष्ण राव थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला समाचार पत्र है शुभचिंतक। शुभचिंतक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883। तो 1883 में इसे प्रकाशित किया जाता है। कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया था? हिंदी भाषा में। कहाँ से इसका प्रकाशन किया गया था? जबलपुर से। और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, सप्ताह में एक बार, वीक में एक बार इसका प्रकाशन किया जाता था। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक श्री राम गुलाम अवस्थी थे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें आपसे? तो क्वेश्चन पूछेगा कि शुभचिंतक कहाँ से प्रकाशित होता था? तो जबलपुर से। कब इसका प्रकाशन हुआ था? तो 1883 में। संपादक कौन थे? तो राम गुलाम अवस्थी। कैसा समाचार पत्र था? दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था? तो साप्ताहिक समाचार पत्र था। ऐसे हमसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में 3 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3 नंबर में कैसे पूछेगा? तो 3 नंबर में पूछेगा शुभचिंतक समाचार पत्र के बारे में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया है बस इस प्रकार से आपको लिखना है। पूरे के पूरे 3 नंबर आपको अवश्य मिलेंगे। इसके बाद अगला आ जाता है समाचार पत्र भारत भ्राता। तो अगले समाचार पत्र का नाम है भारत भ्राता। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1887। 1887 में इसका प्रकाशन किया गया था। कौन सी भाषा में इसे प्रकाशित किया गया था? तो हिंदी भाषा में इसे प्रकाशित किया गया था। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। कहाँ से इसका प्रकाशन किया गया था? रीवा से। इसके बाद में विंध्य क्षेत्र का यह पहला समाचार पत्र था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंध्य क्षेत्र का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था भारत भ्राता। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता था? रीवा से। और कैसा था ये? तो साप्ताहिक समाचार पत्र था, मतलब सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन किया जाता था। संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे लाल बलदेव सिंह। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। अगले समाचार पत्र का नाम है जयाजी प्रताप। जयाजी प्रताप, इसी का नया संस्करण किस नाम से जाना जाता है? तो इसी का नया संस्करण मध्य प्रदेश संदेश के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश संदेश के नाम से इसका प्रकाशन किया जाता है। प्रकाशन वर्ष क्या था इसका? तो 1905 में इसे प्रकाशित किया गया था। कहाँ से प्रकाशित होता था ये? ग्वालियर से। लेकिन वर्तमान में कहाँ से प्रकाशित होता है ये भोपाल से प्रकाशित होता है। कैसा है ये? तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र है, मतलब सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगले समाचार पत्र का नाम है नवजीवन। नवजीवन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1939। 1939 में इसका प्रकाशन किया जाता है। इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा है हिंदी। प्रकाशन स्थल, मतलब कहाँ से इसे प्रकाशित किया जाता था? इंदौर से। इसके बाद में यह दैनिक समाचार पत्र था, मतलब प्रतिदिन इसे प्रकाशित किया जाता था। तो हिंदी भाषा में प्रकाशित मध्य प्रदेश का पहला दैनिक समाचार पत्र था ये। तो इसको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था नवजीवन। ठीक है, तो दैनिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो दैनिक का मतलब प्रतिदिन जो समाचार पत्र छपता था, तो ये है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला समाचार पत्र का नाम है प्रदीप। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1950 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसकी भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी हिंदी। प्रकाशन स्थल क्या है? कहाँ से इसका प्रकाशन किया जाता था? तो जबलपुर से। और यह शाम के समय प्रतिदिन प्रकाशित किया जाता था। तो यह मध्य प्रदेश का पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो ये है प्रदीप। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगला समाचार पत्र आता है दैनिक भास्कर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दैनिक भास्कर का?
1956 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसकी भाषा कौन सी थी? इसकी भाषा थी फ्रेंड्स हिंदी। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले था इसका नाम सुबह सवेरे। 1957 में ग्वालियर में इसका अंग्रेजी नाम क्या था? गुड मॉर्निंग इंडिया। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1957 में 1957 में ग्वालियर में इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था गुड मॉर्निंग टुडे। इसके बाद 1958 में इसका नाम क्या रख दिया जाता है? तो ये फ्रेंड्स 1958 है, ये 1800 नहीं, सॉरी, ठीक है, ये 1958 है। तो 1958 में इसका नाम भास्कर समाचार नाम इसका रखा जाता है और 2010 में इसका नाम कर दिया गया था दैनिक भास्कर। तो तब से लेकर अब तक इसका नाम क्या है? दैनिक भास्कर है। इसे याद रखिएगा। कहाँ कहाँ से इसका प्रकाशन होता है? तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर आदि शहरों से इसका प्रकाशन होता है। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी इसका प्रकाशन होता है, इसको ध्यान रखना। और यह कैसा समाचार पत्र है? तो यह दैनिक समाचार पत्र है। हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र है। मतलब सर्वाधिक संख्या में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो यह है दैनिक भास्कर समाचार पत्र। सबसे ज़्यादा संख्या में यही प्रसारित होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार मतलब सबसे बढ़ती संख्या किस समाचार पत्र की है, तो ये है दैनिक भास्कर की, ठीक है। इसके बाद फिर अगला समाचार पत्र है नई दुनिया। तो नई दुनिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? 5 जून 1947 को इसका प्रकाशन किया जाता है। इसकी भाषा कौन सी है? तो हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन होता है। और कहाँ कहाँ से इसका प्रकाशन होता है फ्रेंड्स? तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रायपुर से इसका प्रकाशन होता है। लेकिन इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय है इंदौर। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नई दुनिया समाचार पत्र है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है इंदौर। इसके बाद में यह कैसा समाचार पत्र है? तो यह दैनिक समाचार पत्र है। मतलब प्रतिदिन इसको प्रकाशित किया जाता है या इसका प्रकाशन प्रतिदिन होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र है। मतलब दैनिक भास्कर के बाद में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक संख्या में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है ये। और पहले नंबर पर कौन है? दैनिक भास्कर। दूसरे नंबर पर कौन है? नई दुनिया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है समाचार पत्र रोजगार और निर्माण। प्रकाशन वर्ष क्या है फ्रेंड्स? तो 1984 1984 में इसका प्रकाशन किया गया था। को भाषा कौन सी है इसकी? तो इसकी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन होता है। और प्रकाशन स्थल कौन सा है? तो प्रकाशन स्थल है भोपाल। कैसा समाचार पत्र है फ्रेंड्स? तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र है। मतलब सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन होता है। कहाँ से होता है? भोपाल से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला साप्ताहिक समाचार पत्र है। मतलब सप्ताह में एक बार प्रकाशन होता है और सबसे ज़्यादा प्रसार इसी समाचार पत्र का होता है। मतलब साप्ताहिक समाचार पत्रों में हमारे मध्य प्रदेश में, तो साप्ताहिक समाचार पत्रों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? रोजगार और निर्माण समाचार पत्र की है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद में बेरोजगार युवाओं को अच्छे रोजगार की जानकारी प्रदान करना इस समाचार पत्र का उद्देश्य होता है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी लोक सेवा आयोग और अन्य लोक सेवा आयोग और अन्य कई संस्थाएं होती हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं का विज्ञापन जारी करती है, उनका भी प्रकाशन यह समाचार पत्र करता है। उनकी जानकारी यह रोजगार निर्माण में छपती है, इसको याद रखना। इसके बाद में अगला समाचार पत्र है एमपी क्रॉनिकल। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1957 1957 ये इसका प्रकाशन वर्ष है। और कौन सी भाषा में छपता है? तो अंग्रेजी भाषा में छपता है। कहाँ से इसका प्रकाशन होता है? भोपाल से होता है। इसके बाद में पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है ये हमारे मध्य प्रदेश का, तो इसको याद रखना। एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र एमपी का कौन सा है, तो यह है एमपी क्रॉनिकल। इसके बाद फिर अगला समाचार पत्र है कर्मवीर। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920 में इसे जबलपुर से प्रकाशित किया गया था और 1935 में इसे खंडवा से प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर आपको जो फोटो दिखाई जा रही है
जब कर्मवीर का प्रकाशन होता था तो उस समय की फ़ोटो है ये, इस प्रकार से यह छपता था। इसकी भाषा कौन सी थी? तो इसकी भाषा थी हिंदी। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। ये आपको इसमें ध्यान रखना। इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भोपाल से होता है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन वाला शहर कौन सा है? तो वह है भोपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश से कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है ये आपको ध्यान रखना है, और इससे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए इसमें भोपाल। तो भोपाल में सबसे ज़्यादा समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो इनके नाम यहाँ पर सब लिखे हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे भोपाल से समाचार पत्र में पहला समाचार पत्र है रोजगार और निर्माण, एमपी क्रॉनिकल, नव भारत, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्वदेश, सतपुड़ा वाणी पत्रिका, पीपुल समाचार, राज एक्सप्रेस और दैनिक आलोक। और इसके अलावा और भी कई समाचार पत्र हैं जिनका प्रकाशन भोपाल से होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर आता है इंदौर। इंदौर से कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है? तो इसमें देखिए दैनिक भास्कर पत्रिका, नई दुनिया, राज एक्सप्रेस, पीपुल समाचार, नव भारत, स्वदेश, प्रभात किरण, अग्निबाण, फ्री प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और 6 PM, ये समाचार पत्र हैं जिनका प्रकाशन इंदौर से होता है। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और 6 PM और फ्री प्रेस ये इंग्लिश समाचार पत्र हैं, अंग्रेजी समाचार पत्र फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा। इसके बाद फिर जबलपुर। जबलपुर से कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है? तो जबलपुर से पीपुल समाचार, राज एक्सप्रेस, नव भारत, देशबंधु, लोक सेवा, नर्मदा ज्योति और हेराल्ड। तो हेराल्ड इसमें अंग्रेजी समाचार पत्र हैं। ये समाचार पत्र हैं इन शहरों से प्रकाशित होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? तो क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा ज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता है? तो ये आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जो आपको याद रखना है। इसके बाद में ग्वालियर। अब ग्वालियर से कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है फ्रेंड्स? तो इसमें याद रखिएगा, जैसे पीपुल समाचार पत्रिका, दैनिक भास्कर, स्वदेश, नव भारत, दैनिक लोकपथ, चंबल वाणी, लोक गाथा, भारत भूमि। ये इस प्रकार के समाचार पत्र हैं जो ग्वालियर से प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा उज्जैन, तो उज्जैन से अवंतिका, प्रजादूत, विक्रम दर्शन, छिपरा, जलती मसाल, ये ऐसा समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। इसके बाद आता है कटनी। तो कटनी से महाकौशल, केसरी और भारती, इन समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। इसके बाद आता है खंडवा। खंडवा से ताप्ती टाइम्स। फिर इसके बाद बुरहानपुर। बुरहानपुर से वीर संतरी समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। इसके बाद बड़वानी। बड़वानी से निमाड़ एक्सप्रेस का प्रकाशन होता है। फिर इसके बाद आता है नीमच। नीमच से नई विधा, अमृत मंथन और लास्ट है रतलाम। रतलाम से होता है चेतना का प्रकाशन। तो ये इतने समाचार पत्र हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है। इसके बाद में फिर मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं वो देखिए इसमें। तो पत्रिका में नाम है नवजीवन। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1915 में इस नवजीवन समाचार पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। कौन सी भाषा थी इसकी? तो हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था? इंदौर से। और यह हमारे मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थे नवजीवन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगला है पत्रिका में खेल हलचल। तो अगली पत्रिका खेल हलचल, इसमें खेल संबंधी समस्त जानकारी प्रकाशित की जाती है। कहाँ से इसका प्रकाशन होता है? तो इंदौर से इसका प्रकाशन होता है। इसकी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन होता है। और मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है? तो ये है खेल हलचल। ठीक है,
और ये किस समूह की है, तो नई दुनिया समूह की है ये, और नई दुनिया की ओर से इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है पत्रिका साइकिल। इसका प्रकाशन स्थल कौन सा है, तो भोपाल से इसका प्रकाशन होता है, और बच्चों की पत्रिका है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं और उनके प्रकाशन स्थल, तो कौन कौन से समाचार पत्रिकाएं हैं और कहाँ से इनका प्रकाशन होता है, ये देखिए इसमें। तो प्रकाशन स्थल और पत्रिकाएं, तो पहले देखिए इसमें इंदौर से कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जैसे खेल हलचल, वीणा, देवपुत्र और सर्वमंगला, ये ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनका प्रकाशन इंदौर से होता है। इसके बाद फिर आता है भोपाल। तो भोपाल से कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, तो इसमें आती है शिखर वार्ता, कला वार्ता, पूर्वाग्रह, वसुधा, साक्षात्कार, चौमासा, नया पथ, संदेश और पंचायिका। ये ऐसी समाचार पत्रिकाएं हैं जिनका प्रकाशन भोपाल से होता है। इसके बाद में ग्वालियर, तो ग्वालियर से लोकमंगल, पृथ्वी और पर्यावरण, ये ऐसे समाचार पत्रिका हैं जिनका प्रकाशन ग्वालियर से होता है। इसके बाद फिर आता है जबलपुर से कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, तो इसमें नर्मदा, पहल, प्राची और वसुधा, ये पत्रिकाएं हैं जिनका प्रकाशन जबलपुर से होता है। इसके बाद फिर आती है विदिशा, तो विदिशा से नया विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। फिर इसके बाद है कटनी से यात्रा का प्रकाशन किया जाता है। और फिर अगला है खंडवा से अक्षत समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। फिर है रतलाम से कौन से समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, तो यहाँ से पर्यावरण डाइजेस्ट, आवेग और कंकर, ये पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद फिर ब्यावरा आता है राजगढ़ जिले में, और यहाँ से प्रसंग पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिका हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी हैं, जैसे सागर से, तो सागर से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है, परिधि का। उज्जैन से उदम्य का, छिंदवाड़ा से वनांचल का, पिपरिया से आकंठ का। ये ऐसे समाचार पत्रिकाएं हैं जो एग्ज़ाम में आपसे कभी न कभी पूछी गई है और भविष्य में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में अब आते हैं मध्य प्रदेश में पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और पत्रकारिता से संबंधित कुछ संस्थान हमारे मध्य प्रदेश में। तो पहले देखिए इसमें पत्रकारों के संगठन। तो पत्रकारों के हमारे मध्य प्रदेश में दो संगठन हैं। पहला संगठन है मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, और दूसरा संगठन है मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों के कितने संगठन हैं, तो दो संगठन हैं। तो कौन कौन से वे दो संगठन, तो पहला है मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ और दूसरा होता है मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ। ये दो प्रकार के संगठन हैं पत्रकारों के हमारे मध्य प्रदेश में, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में समाचार एजेंसियां कौन कौन सी है, तो दो समाचार एजेंसियां हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो पहली है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा भाषा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PTI। दूसरी एजेंसी का नाम है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNI, तथा वार्ता। तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया तथा वार्ता, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNI कहते हैं, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PTI कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में समाचार एजेंसियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में पत्रकारिता से संबंधित कुछ संस्थान हैं, जिसमें पहला संस्थान का नाम देखिए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 16 जनवरी 1991 को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की जाती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो ये इसका स्थापना वर्ष है और ये इसका स्थान है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि हिंदी भाषा में पत्रकारिता के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करना, प्रशिक्षण देना और शोध को बढ़ावा देना। शोध को इंग्लिश में कहा जाता है रिसर्च, ठीक है। इसके बाद में पत्रकारिता और जनसंचार की विधाओं में शिक्षा देना, ये इसका उद्देश्य होता है।
यह अपना पाठ्यक्रम कहाँ कहाँ पर संचालित कर रहा है, तो इंदौर, भोपाल और सागर में ये पत्रकारिता से संबंधित अपने पाठ्यक्रम चलाता है यह विश्वविद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पर है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर इसके पाठ्यक्रम संचालित हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय। ठीक है, अब संग्रहालय से आप क्या समझते हैं, इसको इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। तो संग्रहालय का मतलब ही होता है संग्रहधन आलय, तो मतलब बहुत सारी वस्तुओं को, चीज़ों को, पुरानी चीज़ें, वस्तुएं, उनको एकत्रित करके रखा जाता है, उसे हम कहते हैं संग्रहालय। तो इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना 19 जून 1984 को की गई थी। जून 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी फ्रेंड्स, तो भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। इसके उद्देश्य क्या है, तो इसके शोध ग्रंथालय विभाग में सुलभ बहुविध सामग्री का उपयोग देश के शोधार्थियों द्वारा पत्रकारिता में शोध के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी सामग्री रखी गई है, और यहाँ पर जो सामग्रियाँ रखी गई हैं, तो यहाँ पर एक ग्रंथालय बहुत बड़ा, और इस ग्रंथालय में बहुत सारी अध्ययन सामग्री है। तो ये जो सामग्री यहाँ पर रखी गई है, तो देश के जो शोधार्थी हैं, तो देश के शोधार्थियों के द्वारा पत्रकारिता के शोध के लिए इन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में दूरसंचार प्रणाली का टॉपिक समाप्त हो जाता है। देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में निश्चित सफलता का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।